मैं आपनू एक बेनती करा, जे थोड़ा जा उद्यम होर कर लीए। मैं एक अंग क्या यदा मतलब कि 24 घंटिया मना तेरे को 2 मिनट भी गुरु ਲਈ नहीं, सिर्फ 2 मिनट है। जे मान लो शुद्ध नहीं कर सकता, अजे शुरुआत की है तो 5 मिनट लग जान, तो 24 घंटिया जे 5 मिनट रोज गुरु ग्रंथ साहब नाल गल्लां करें, 4 सालों में गुरु तेरी जिंदगी पलट के रख देगा। पर जे ये मैं 5 मिनट बहुत ज्यादा कहा पाठ कर ली, 5 मिनट बहुत ज्यादा होंगे एक अंग ले। पर एक मेरी बेनती है, जे आप मान लो आप जी ने दुकान ते आना, बिजनेस से जाना है, क्योंकि साडा एक सवाल हुंदा नहीं जी बाकी सब ठीक है, टाइम कोई नहीं, यही कहते हैं। अज बिल्कुल झूठ है, 90% बंदे झूठ बोलते हैं, मेरे को टाइम नहीं। अज तो 8 साल के न्याणे तो लैके 90 साल का बजुर्ग बहु गिनती 24 घंटिया 5 घंटे फोन के उत्ते रहिंदा है। इस तरह है ना जी, मिनट मिनट वेंदे आप हुण की आया, हुण की आया, किहड़ा कहंदा मेरे को टाइम कोई नहीं। झूठ है। मैं कहना जेड़े तू 5 घंटे उन्होंने दई बैठा, उहदे चों 20 मिनट गुरु ग्रंथ साहब नूं दे दे। तू देख, मैं नहीं कहता तू देख, तू 20 मिनट दे दे। 20 मिनट का मतलब 5 मिनट च एक अंग हो गया, ज्यादा टाइम मैं कह रहा। तो 20 मिनटा च किन्ने हो गए? 4 अंग। ते 365 दिन ने, ते 1430 गुरु ग्रंथ साहब के अंग ने। 365 नूं 4 नाल तुसी गुणा कर लो, ते 14 तो 30 अंग ने। गुरमुखो 20 मिनट रोज टेक के पाठ करो, 1 साल विच गुरु ग्रंथ साहब के दर्शन हो जान। मैं सुनियो मेरी बेनती, चलो जकारा तुसी खुशी का छड्डिया, अमल करांगे तो स्वाद फिर है। जे भावें कोई कीर्तनी है जी, मैं सीधी गल कहना, कोई मैंबर है, कोई प्रबंधक है, कोई मैनेजर है, कोई कथावाचक है, कोई सिंह साहब है, एक गल जेन विच रख के तुरियो, बाकी पदवियां बाद विच ने, पहला असीं गुरु ग्रंथ साहब दे सिख हां। जे आप 4 अंग रोज पाठ करांगे गुरमुखो, 1 साल विच गुरु ग्रंथ साहब। दूजी गल, फिर आप जी मन सोचोगे भी ये भी कह दिता तुम जो मर्जी देखी जाओ। मैं तां कहा है कि प्यारियो 4 अंग तुसी शुरू कर दियो, 1 साल तक तुसी देखियो जेडे 5 घंटे वेस्ट कर रहे हैं, कला कला सिख महीने च पाठ का भोग पान लग पाएगा। फिर देखो तुसी पाठ का भी आनंद। अज साडी समस्या है कि असी आप पाठ नहीं करते, जो कुछ मैं सुनाने तुसी सुन लेना, तुसी मेरे तो प्रभावित होवोगे। मैं कहना भावें तुसी मैनू शब्द करके प्यार कर दियो, पर मेरे तो प्रभावित मत होवो। तुसी फिर भी खुद गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करो, फिर देखो कथा का भी स्वाद आऊगा। क्योंकि अज स्टडी कोई नहीं बाणी दी, कोई विचार नहीं। कथा वाला आंदा अपनियां सुना गया, असी खुश हो जाने साडे धड़े दी, क्योंकि असी वो सुनना चाहते हैं जिहड़े ख्याल मेरे अंदर पहला ने। अपने ख्यालों के विरुद्ध मैं कुछ नहीं सुनागा, क्योंकि जो कुछ मैं मन च धारण किया। मैं आप नूं बेनती जिहड़ी कर लगा, फिर उस विषय ते आउणा, ते प्लीज़ तुसी जरूर पाठ करियो, सारे पाठ करो गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का। हुण मैं गल कीती जी अखां दी, कन्नां दी, जीभ दी। मैं एक होर बेनती करा, साडे शरीर दे 5 ज्ञान इंद्रे ने, 5 कर्म इंद्रे ने। ये सिख दे नहीं, पूरे पूरे संसार भी जिन्ने इंसान का 5 साडे कर्म इंद्रे ने, 5 ज्ञान इंद्रे। कर्म इंद्रियां दा अर्थ जिन्ना रही सी बाहरमुखी काम कर रहे हैं। कर्म इंद्रियां दे विच ये साडे हाथ ये कर्म इंद्रे ने, साडे पैर कर्म इंद्रे ने, साडा जिहड़ा मूँह है एक कर्म इंद्र है, एक जनन इंद्री ते एक मल द्वार। ये ह्यूमन बॉडी दे जी ये कर्म नहीं करनगे बंदा मर जाएगा। सच एवे कर्म इंद्रे ने 5 ते 5 ज्ञान इंद्रे ने। ज्ञान इंद्रियां दा मतलब जेड़े इंद्रे सानू बाहर दी इनफॉर्मेशन जां जानकारी साडे अंदर पहुंचाते हैं। इन्हां 5 ज्ञान इंद्रियां विच अखां साडियां ज्ञान इंद्रा ने, ये कर्म इंद्रा ने। टिक्यो प्यारियो थोड़ा जिहा, कन साडे ज्ञान इंद्रे ने। जे कन ज्ञान इंद्रा काम ना करदा ते जबान दे ज्ञान इंद्रे ने बोलना ही नहीं सी। जे कन ने मां तो लफ्ज सुने ते जबान नू तां बोलना आया। जे कन बदे बंदे जिहड़ा बंदा कन्ना करके बोला होवेगा, जबान करके गुंगा होवेगा, यही असीं कहने छज्जू झूर गुंगा ते बोला सी, क्योंकि जिहड़ा बोला है वह गुंगा होवेगा।
बोलन दे शब्द तां मिलते ने जे कन काम करेगा तां। फिर शब्द सुनो, कन साडे ज्ञान इंद्रे ने, इन्हां ने शब्द पहुंचाए ते साडी जबान ने बोलिया। जबान साडा ज्ञान इंद्र है, मुंह कर्म इंद्र है। सानू आ भी चमड़ी है ना जी। आप जी किचन चले जाओ, रसोई जाके हाथ उत्ते शुगर खंड रख के कहो मैं तेन दसना इच मिठा किन्ना, ये स्किन बोल के दसोगी? आप जी याद रखो सलूनी कोई चीज रखो, नहीं दसेगी। पर जदों जीभ दी स्किन नू स्पर्श करेगी उदों दस देंगे मिठा कितना किते लूण कितना का है। बाकी चमड़ी कोले ये ज्ञान नहीं हैगा। ये सिर्फ रब ने ज्ञान दिता है जीभ दी ऊपर वाली स्किन नू, थल्ले वाली नू भी नहीं। ऊपर वाली चमड़ी नू ऐस इहो जी लेयर बनाई रब ने। हुण आ भी तां स्किन ने, हाथ वाला काम जीभ तो कदी हुंदा है जी? जीभ सिर्फ टेस्ट है, जीभ चबांदी थोड़ा है। चबान का काम तो दंदे खैर। मैं फिर बेनती करा, ज्यादा गल नूं लमकावांगा नहीं। अखां ज्ञान इंद्रा ने, जे अखां ना ज्ञान दिंदियां ते गुरमुखी दा, अंग्रेजी दा, स्पैनिश दा जिन्ने अखर ने इन्हां दा ज्ञान सानू तां स्ट्रक्चर दा होया साडियां अखां ने काम कीता। एक अखां ज्ञान इंद्रा, दूसरा कन ज्ञान इंद्रा, तीसरा साडी जबान रसना जीव जेवा, ये ज्ञान इंद्रा तीन हो गए। चौथा साडा ज्ञान इंद्रा नासक है, ये कर्म इंद्रा नहीं, ये राही पता चलता है गंध ते सुगंध दा। पंजवां साडा ज्ञान इंद्रा है साडी त्वचा स्किन। ज्ञान इंद्रे विचों सब तो जिहड़ा लम्मा चौड़ा ज्ञान इंद्रा है वो साडी चमड़ी है। पैर दे अंगूठे तो लैके रब ने पूरी बॉडी नू चमड़ी च लपेटिया है। एक निक्की जी कीड़ी भी रात नू सुत्तियां साडी बॉडी नू टच करे तो इको दम त्वचा कहंदी उठ तेनू कोई खतरा हो गया है। ये ज्ञान इंद्रा है। पर जदों पाठ किया बाणी दा ते गुरु ग्रंथ साहिब ने सब तो ज्यादा जोर अंदर नू टिकाण वास्ते जिन्ना ज्ञान इंद्रियां ते दिते, पंजां ते नहीं तिन्ना ते जोर दिता। आप टिक गए हो, प्लीज तुहाडा बहुत धन्नवाद। क्योंकि मेरी इच्छा सी मैं बाबा जी की बाणी दे मोती तुहाडे नाल सांझे कर सकां। उंज साखियां आप सब नू पता, मैं सवेरे भी कहा कि सच्चे पातशाह गुरु हरकृष्ण साहब सिर्फ 8 साल का मृत मंडल की यात्रा है। 5 साल पिता कोल सिक्खी कमाई है, 3 साल गुरु जी ने गुरु नानक दे निर्मल पंथ की अगवाई की है। साखियां साडे कोल 4 ही ने, ये मनो च ना मनो सारे असीं ही रिपीट करने, रंग भर के कर दी गल वक्री, पर मूल तो सिर्फ वही ने ना। उस गुरु जी ने साडू बख्शिश की बाणी च। महाराज कहते ने असल च 3 ज्ञान इंद्रे सब तो ज्यादा साधन की लोड़ है। उस विच जबान, कन ते साडियां अखां। नक का जिक्र नहीं किया ज्यादा, इवन के स्किन का जिक्र कलिया नहीं किया, चमड़ी का इकला जिक्र नहीं किया, पूरी बॉडी का किया। आनंद साहिब विच आप पाठ कर दो ते महाराज कहते आ ए रसना तू अनरस राच रही तेरी प्यास ना जाए। ये पाठ करने। एक पाठ होंदा ए नेत्रो मेरे हर तुम मैं जोत धरी, दूजे ज्ञान इंद्रे का जिक्र किया। तीसरा बचन होंदा ए सरवणो मेरे सच है सुनना नौ पठाए। ਇਹਦਾ मतलब रसना, नेत्र ते कन, इन्हां तिन्नां गल्लां ते जोर दिता। जदों आप सुखमनी का पाठ करते हो तो सुखमनी साहिब की आप 9वीं अष्टपदी का पहला पदा पढ़ो। उस विच गुरुदेव ने 3 ज्ञान इंद्रियां ते कंट्रोल करने की गल कही। मिथ्या नाही रसना परस, पर तिरिया रूप ना पेख है नेत्र, कर ना सुने का। 3 हो गए ना। आनंद साहिब विच भी 3 कहे, सुखमनी साहिब विच भी 3 कहे, ते महाराज ने नाल नाल तरीका दस दिता। ये तां कह दिता तू झूठ ना बोल। महाराज किवें छड्डां? कहन लगे रब नूं प्यार करन लग पो जेड़े परमात्मा नूं इश्क करदे झूठ बोलना छड्ड दिंदे आ। जे महाराज तुसीं कहे कि अखां नाल पर तन ना पर तिरिया ना देख माड़ी नज़र नाल, ते महाराज कहंदे एक काम कर, तू रब नूं प्यार करन वाले संतां महापुरखां सत संगियां नूं प्यार कर, तेरी बिरती वेखण दी बदल जाएगी। महाराज आप कहंदे हो कन्नां नाल निंदिया ना सुनो, कहन लगे छुट जाएगा जदों सब तो अपने आप नूं माड़ा समझेगा।
देखो नाल 3 तरीके दस दिते। फिर पाठ आपां थोड़ा जिहा करिए कि मिथ्या नाही रसना परस मन में प्रीत निरंजन दर्श पर तिरिया रूप न पेखै नेत्र साध की टहल संत संगेत कर न सुने काहू की निंदा किवें हटेगी सब ते जाने आपस को बंदा नाल जुगत दसी। मैं आप नूं बेनती जिहड़ी कर लगा कि जदों असीं दर्शन करने आ ना जी, कोई चीज देखो ओदी एनर्जी मैनू पता है। हुण शिवा भी मैं कहा सी मैं बंगला साहिब अर्ज करांगा, इच कोई शक नहीं, मैं भी शब्द मानना, आप जी भी मानते हो, साडा गुरु बाणी है। पर गुरमुखो इस गल तो इनकारी ना होवो कि 10 जामिया विच जदों जोत वरतदी सी ना, उस जामे विच शरीर विच रहमत वरदी सी। गुरु देखदा सी तां भी पार हुंदा सी, गुरु सिर ते हथ रखदा सी तां भी रहमत मिलदी सी, ते जदों कोई गुरु दे चरण परसदा सी पार उतारा ओदा भी हुंदा सी। हुण असीं जदों अर्थ करने आ उस शरीर च जिहदे च जोत वरती, जिन्हों असीं बाला प्रीतम कह रहे हैं सच्चे पातशाह नूं, हुण ओदी अजमत नूं तुसीं इह अर्थ करिए। मैं कहांगा मैं बाणी नूं मानना, बाणी तो बिना मेरा कोई सहारा ही नहीं, पर मैं इस गल नूं मानना कि गुरु हरकृष्ण साहब ने धुर की बाणी जिवें काव्य है, एक भी शब्द उचारण नहीं किया, पर ना उचारण करन दे बावजूद गुरु हरकृष्ण साहब च ओही रहमत वरदी जिहड़ी गुरु नानक च वरदी है। वो बख्शिश होई वरत रही, वो तुसीं इनकार ना करिए। मैं आप नूं जिहड़ी बेनती कर लगा कि जो कुछ असीं देखने आ, असीं किवें कहांगे साडे ते असर नहीं हुंदा जी। हुण जिवें कहना जी मैं महाराज दे जी दर्शनां दा कोई फायदा नहीं, मैनूं पता है तो कहणगे डिठै मुक्त ना होवी जिचर शब्द ना करे विचार। पर गुरु गोबिंद सिंह कहंदे आ कि जिस डिठे सब दुख जाए। हुण उस तुक नूं सामने रख के आ बॉडी दे जिहड़े दीदार ने नूं खंडन ना करिए गुरु जी दे। मैं पिछले बार जदों कथा कीती इत्थे, उस वक्त दास ने बाणी चो गुरु नानक साहब तो लैके सारे गुरु साहबान जिन्हां बारे बाणी ने कहा भी उन्हां दे दर्शन कीतियां दुख दूर हो जाते। जिवें आज सवेरे मैं बेनती की गुरु नानक जिन सुनिया पेख्या, पेख्या दा मतलब कि डिठे, गुरु नानक जिन सुनिया पेख्या से फिर गरबास ना परिहारे। जदों असीं पाठ कर रहे सां महाराज दी बाणी दा, गुरु अंगद दे बारे बचन हुंदा है कि होवै सिबत खसम दी नूर अरशों कुरशों झटिया। अगे की है तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी, ये जोत होई है जिहड़ी गुरु हरकृष्ण साहब लई महाराज कह रहे। तो डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिए। गुरु अमरदास बारे एक बचन हुंदा है, जालपा पदार्थ इतड़े गुर अमरदास डिठे मिले। उत्थे भी डिठन दा जिक्र है। गुरु रामदास जी बारे बचन हुंदा है, गुर डिठा तां मन साधारिया। गुरु अर्जुन देव महाराज उन्हां नूं परतक हार किया। मैं फिर बेनती करांगा गुरमुखो याद रखो, जो कुछ असी अखां नाल देखने आ, आप जी पोथी साहिब तो पाठ कर दे। उंज तां वैसे रब ने तरसे कीता, जिन्हां दियां अखां नहीं सन गुरु दे दर्शन उन्हां भी कीते आ जी, उन्हां भी कीते आ। ज्यादा दूर ना जाइए। हुणे भाई साहब भाई लखविंदर सिंह होना है ना मेरे तो बाद, उन्होंने साडी तरह महाराज नूं देखिया नहीं? देखिया ना, काला चश्मा लाया भाई साहब ने, अखां नाल नहीं देखिया, पर याद रखियो कन्नां नाल ते मन नाल गुरु नूं देखिया है। भाई साहब भाई गुरमेज सिंह ने जी मौजूद ने अजे, अज भी उन्हां दी आवाज़ दी बुलंदी होई है जिहड़ी जवानी वेसे। चलो लाइव चल रहा, पिछले दिनी दास ने घर बुलाया, मेरी इच्छा सी भाई साहब कीर्तन करन, मैं सामने बह के सुना। प्यारिओ आवाज़ शिखर तक गई। 8 साल की उम्र च उन्हां दे नेत्रां दी जो चली गई सी, पहला नहीं सी। 8 साल की उम्र च मैं अक्सर कहना उन्होंने इस तरह दर्शन नहीं किए गुरु ग्रंथ साहब दे जिवें मैं ते तुसीं कीते आ। पर प्यारिओ याद रखियो उस महापुरख ने, मैं महापुरख शब्द वरतांगा क्योंकि साडी तरासदी है जदों प्रेजेंट विच कोई जिंदा हुंदा है, असीं अक्सर उहदे नेड़े नहीं जांदे, जान तो बाद उहदे सोहले गहने। भाई साहब कोई तमा नहीं उन्हां दा बेटा भाई रविंदर सिंह नाल तबला वजांदा भगत,
मैं भाई साहब नूं जदों मिलना मेरा दिल करदा इन्हां दे चरण चुम्मा। क्यों? अखां ना होण दे बावजूद उन्हां 16 पोथियां पूरा गुरु ग्रंथ साहिब बरेल लिपि विच लिख दिता। अखां नहीं, बरेल लिपि समझने आपां ना, जेड़े ब्लाइंड हुंदे ना वो हत्थां नाल पोटियां नाल टो टो के बाणी पढ़दे आ। 16 पोथियां पूरा गुरु ग्रंथ साहिब लिख दिता। ते मैं कहना वो अखां वालिओ साडे नाल बहुत अगे ने, कादियां अखां लईआं, असीं तां सुखमनी साहिब भी पूरा नहीं देख सके। प्लीज जकारा नहीं, मेरी बेनती सुनो गुरमुखो, इमोशनल ना हो। देखो आप अज गुरु जी की गल करना है, मैं आप नूं बेनती करांगा जो कुछ अखां नाल देखांगे वो साडे अंदर नूं धुर असर जरूर करदा है, चंगा भी करदा है ते मंदा भी करदा है। गुरु साहब ने मंदियां बारे क्या, अखां मुंद के चले जो हर जियो तिनका दर्शना करियो पापी तैयारी। कहंदे ने गुरु दी निंदिया करने वाले देखियो भी ना, क्योंकि देखोगे तां भी तुहाडे अंदर नूं तंग करनगे। ये बाणी चाहुंदा है जी शब्द, ओनू देखो ना। कबीर साकत संग ना कीजिए, दूर जाइए भाग दूर चले जाओ, बासन कारो परसीए तौ कछ लागै दाग। पर जदों गुरमुखो रब दे दर्शन किन्ने कीते जी, कहन नूं कह देंगे आपो अपने ख्याल। मैं 3 बेनतियां तुहानूं करके जानियां ने। दर्शन किन्ने तरह दे ने? गुरु जी के दर्शन कहो बल जाओ। किन्नी तरह का दर्शन हुंदा है? जेड़े पुराने शास्त्र ने वो कहंदे ने, उंज गुरबाणी च भी मिलेगा, जेड़े दर्शन ने वो 4 तरह दे हुंदे आ, 4 तरीकिਆਂ नाल। ते तरीके शब्द सौखा है। पहला हुंदा है प्रतख दर्शन, मैं आप जी नूं देख रहा, आप जी मैनू देख रहे हो, ये प्रत्यक्ष। आप गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं सामने देख रहे हो, प्रत्यक्ष है। पहला है प्रतख दर्शन। दूसरा हुंदा है असी चित्र दर्शन, मूर्त तस्वीर, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ भी बंदा पता लगता है फलाना बंदा सी। तीसरा पहला प्रतख दर्शन, दूसरा चित्र दर्शन, तीसरा सुपन दर्शन, सुपने विच दर्शन हुंदे आ, ते चौथा है सरवण दर्शन। 4 तरह के दर्शन ने। फिर बेनती प्रतख दर्शन, जदों अखां नाल ओदी झलक पानी, मैं तां सिर्फ प्रमाण देंगा, पर उंज गुरु ग्रंथ साहिब विच गुरमुखो सच ए जे जिन्हां ने रब दे प्रतख दीदार पाए, एक खिन नहीं पूरी जिंदगी पाए, उन्हां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज है। एक तां पाठ एक करना, मैं भाई साहब आ गए, 2-4 मिनट ले ला मैं। देखो एक पाठ दास करेगा सीधे दर्शन। हुण मैनू नहीं होए, अज मैं सवेरे भी कहा जी, मैं 1.5 हो गया मैनू बैठन की बड़ी दिक्कत आ रही। तो एक बारी के सज्जन क्या, भाई साहब तुसीं तां बाणी च कहंदे हो गुरु आ 2 कटदा है, आ कटदा है। मैं क्या बिल्कुल एक गल ना कही, गुरु कटदा नहीं, गुरु बिल्कुल कटदा है। मैं पात्र नहीं बनया अजे। ये नहीं कहना भी गुरु नहीं कटदा, अपने ते दुख आ भी जाए पर गुरु वाल उंगल नहीं उठन देनी। मुझ अवगुण शय नाही दोष, सब अवगुण मैं गुण नहीं कोई, मेरे चौगन ने, पर मेरे गुरु वाल क्यों कोई इशारा करे। मैं आप नूं बेनती करा, जिन्हां प्रतख दीदार कीते उन्होंने बाणी च क्या, एक आ जिहड़ा शब्द गोबिंद 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 संग नाम दिओ मन लेना, सारा शब्द नहीं कहते, अखीर च है ए बिद सुन के जाट रो उठ भगती लागा। सुपन दर्शन नहीं, प्रतख ने ओदे, ए बिद सुन के जाट रो उठ भगती लागा। मिले प्रतख दर्शन किते अगले ने, मिले प्रतख गुसाइयां धन्ना वडभागा। हालांकि जिन्ने तोरिया उन्हें बेईमानी की। जेड़े इस पौड़ी तो जानू आ, धन्ना जी के स्थान ते मैं कथा करके आया पिंकी जी, ते किन्ने सैकड़े बिघे जमीन उन्हां दे नाम ते अजे पहली है उन्हां दी। वो बार-बार पिंड तो गुरुद्वारा बनिया जी। मेरे मन च उत्थे सवेरे सवेरे अमृत वेले बाहर मैं खेतां सैर करा धन्ना जी दे, ते मन च आया भी जिस बामन नूं उन्हें पुछया भी आ तू रोज पूजा करना है, बामन पूजे देवते तो ना गऊ चरावन जाए, तो मैनू सौखा रहेगा तुहानूं चेते। धन्ने डिठा चलते पुछे बामन आख सुनावे, वो कहंदा तू की करना है, रोज धोना है कपड़े च लपेटना है। वो अगों कहंदा है मैं असल च करना ठाकुर दी सेवा करे जो इच्छा है
सोई फल पावे। ये ठाकुर है मेरी सेवा करना, जो इच्छा वो मिलता है। धन्ना सारा दिन हल वाहता रहा, कहता मना बंदियां दी लोड़ है, दिहाड़ी वाले क्यों करने, ठाकुर लियाओ। ओदे फुरना ही चलता रहा कि ठाकुर दी सेवा करे, जो इच्छे सोई फल पावे। उन्हें दूजे दिन क्या भी लिया ठाकुर मैं खेतों च लैके जाना है, लिया ठाकुर मैनू बंदियां दी लोड़ है। हुण ओ सिर्फ पत्थर पूजदा सी, ये बंदा प्रतख रब दी होंद नूं मनन लग पिया। उत्थे भाई साहब कहंदे ने जदों इहने खैड़ा कीता जट ने, पत्थर एक लपेट कर दे कन धन्ने नूं गैल चढ़ावे। उत्थे ठाकुर ने याद रखियो, अपने लिए कह रहा ठाकुर दी सेवा करे, जो इच्छा सोई फल पावे। वो बाहरों पत्थर लियांदा चुक के कपड़े च लपेट के कहंदा लै पकड़ो मगरों ला ठाकुर ही। वो बेईमान सी, उन्हें मंदिर वाला पत्थर नहीं दिता। मैं इत्थे पत्थर दी पूजा नहीं कह रहा, याद रखियो शुरुआत पत्थर है, मुकम्मलता विच आके पत्थर च केवल रब नहीं रहिंदा, पूरे ब्रह्मंडां विच रब दे सदा है। पर शुरुआत उन्हें पत्थर दिता लपेट के, उन्हें कहा मेरा खैड़ा छड्ड। याद रखियो उन्हें बेईमानी की, पर धन्ने दी नीयत बेईमान नहीं सी। उन्हें प्रतख रब दे दीदार कीते। इत्थे गुरु ने क्या प्रतख दर्शन ने कि मिले प्रतख गुसाइयां धन्ना वडभागा। भगत जी कहंदे दोए दोए लोचन पेखा, प्रतख दर्शन ने जी दोए दोए लोचन पेखा हो हर बिन और न देखा, नैन रहे रंग लाई। फिर मानी क्या अखां कईया प्यारे हो, नैन रहे रंग लाई अब बेगल कह ना जाई। गुरु गोबिंद सिंह कहने के जार जहूर हैं के हाजिर हजूर हैं, मेरिया अखां नाल तू दिसना है, तू हर थां ते आप वरतना है। बड़े गुरु ग्रंथ साहब ऐसे शब्द ने जी, मैं ज्यादा नहीं कहना, इशारा तो समझ गए हो। एक है प्रतख दर्शन, दूसरा चित्र दर्शन का जिक्र किया है। गुर की मूर्त मन में ध्यान, गुर का शब्द मंत्र मनमान। पर फिर भी है जी याद रखियो, असी मूर्त नहीं पूजते ना। जदों तुहानू किते सुपना आउंदा रात नू कि गुरु की तस्वीर सामने नहीं आती, हुण मैं साखी सुनावा। याद रखियो मैं अखर बोलांगा ते तुसी संगत च बैठे अपने मन च गुरु की फोटो बना के देखी जाओगे। इस तरह हुंदा, इंज लगदा महाराज इस तरह गए। असीं कहने भी अंज फील होया असीं महाराज दे अंग संग। मैं बेनती करांगा शब्द भी गुरु दी अंदर मूर्त बना दिंदा है, शब्द का ध्यान धर, यह भी है। अगली गल चित्र दर्शन मन्निया शास्त्रकारां ने। तीसरी बेनती मैं करांगा सरवण दर्शन भी ने। आप देखो, मैनू फिर सुनो ध्यान नाल, ये बड़ा डूंगा विषय। जिस जगह ते आप जी नहीं गए, आप जी उस बारे कोई सुना रहा है, आ कुछ देखा नहीं, पर सुन सुन के तुसी अपने अंदर फोटो बनाई जाओगे। ये सरवण दर्शन ने। गुरु जी कहते हैं देखा तेनू कोई नहीं, पर सुन सुन के चाह हो गया। सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम, प्रभ पेखन का पेखन दर ते दीदार। तेनू सुनिया, तेरे सुन सुन के दर्शन मैं कर रहा। फिर बेनती करांगा प्रतख दर्शन, चित्र दर्शन, सरवण दर्शन ते चौथा है सुपन दर्शन। ये सब नू आपो अपना तजर्बा है, हर कोई नहीं। उंज गुरु साहब शब्द रूप च ने, पर जदों आप शरदा नाल भीजे, कई बारी रात नू सुपने विच गुरु साहब दर्शन देंदे आ। सुपने विच कई बारी कोई गुरमुख दर्शन दे जांदा है। सुपने विच कई बारी आप, मेरे ख्याल साडे चों मैं ज्यादा दावा नहीं करता, अद्धियों ज्यादा संगत होवेगी जिस सतगुरु नू प्यार करदी सुपने च उहदे गुरुद्वारे मत्थे टेकदी होवेगी। वो बड़े खुशकिस्मत लोगों नू नसीब हुंदे आ। गुरु नानक साहब ने इस दर्शन का जिक्र किया बाणी च। साउण दा महीना मोरी रुण चों लाया भैणे, ये अखीर च बचन कह मैं रुवंदी सब जग रुना, रुनड़े बनो पंखेरू, एक ना रुना मेरे तन का बिरखा जिनको पिरों बिछोड़ी। अगे की है सुपने आया पी गया, मैं जल भरिया रोए, आए न सका तुझ कन प्यारे, भेज न सका कोई, आओ सुभागी नींदड़िए मत शौ देखा सोए।